वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2020 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैंने व्याख्या किया हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, किसी भी कार्य की सफलता के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और दृढ़ निश्चय ही आपको कार्यों में सफलता दिलाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 के विजेता कौन बने? दोस्तों, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 के विजेता रणेंद्र कुमार बने। रणेंद्र इस पुरस्कार के 10वें विजेता हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2011 में की गई थी। इसके विजेताओं को 11 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। दोस्तों, इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। दोस्तों, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरमैन वी.एस. नकाई हैं। एमडी एंड सीईओ डॉक्टर यू.एस. अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहला गांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का 50वां अभयारण्य बना? दोस्तों, कहलगांव वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र का 50वां अभयारण्य बना। यह अभयारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है, जो लगभग 270 वर्ग किमी में फैला हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने पश्चिमी क्षेत्र के 8 क्षेत्रों और विदर्भ के 2 क्षेत्रों को भी वन्य जीव क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित करंट योजनाएं, पहला महा आवास योजना, दूसरा महापरवाना योजना। दोस्तों, देश की पहली किसान रेल सेवा देवलाली दानापुर के बीच शुरू। तनाव फंड रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को शुरू कर रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। जिला 36, राजधानी मुंबई समर में तथा नागपुर विंटर राजधानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। हाई कोर्ट लोकेटेड मुंबई। निर्वाचन सीट लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु विशाल गिलहरी। दोस्तों, राजकीय पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी। लोक नृत्य लावड़ी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोड़ा। राष्ट्रीय उद्यान चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभयारण्य। प्रसिद्ध डैम बांध पेंटाकली डैम गंगा नदी पर है। वर्धा डैम वर्धा नदी पर है। कोयनाबाद कोयना नदी पर है। जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। गिरनाबाद गिरना नदी पर है तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों,
हाल में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पद को सैन्य अभियान, खुफिया, रणनीतिक नियोजन और अभियानगत साजो सामान से निपटने के लिए बनाया गया। उप सेना प्रमुख रणनीति यह सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वाइस चीफ सत्येंद्र कुमार सैनी हैं। सीडीएस बिपिन रावत हैं। टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में किस उच्च न्यायालय में पति और पत्नी न्यायाधीश बने? दिसंबर 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय में पति और पत्नी न्यायाधीश बने। हाल में न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पे और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण है जब किसी जोड़े ने दोनों को एक साथ जज के रूप में शपथ ली। इससे पहले 2019 में न्यायमूर्ति विवेक पुरी और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। दोस्तों, यह वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम रखा गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? दोस्तों, 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का दिवंगत डिएगो आर्मांडो माराडोना के नाम पर रखा गया? दोस्तों, स्टाडियो सैन पाउला स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी दिवंगत डिएगो आर्मांडो माराडोना के नाम पर रखा गया। दोस्तों, यह इटली का तीसरा बड़ा स्टेडियम है जो नेपल्स में स्थित है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और कोच के रूप में माने जाते हैं। माराडोना ने 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक गोल किया था जिसे हैंड ऑफ गोल के नाम से जाना जाता है। 2000 और 2001 में इन्हें ब्राजील के पूर्व खिलाड़ी पेले के साथ संयुक्त रूप से फीफा ऑफ द सेंचुरी से नवाजा गया है। दोस्तों, इस महान खिलाड़ी के ऊपर मैंने एक विशेष आलेख लिखा है, आप हमारे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? दोस्तों, दिसंबर 2020 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने सन 2000 में मामलों की संख्या 20 मिलियन से घटकर 2019 में लगभग 5.6 मिलियन कर दी थी। भारत ने मलेरिया से मौतों की संख्या में काफी कमी हुई है। विश्व स्तर पर 2019 में
229 मिलियन मलेरिया के मामले थे। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया? दोस्तों, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जिसे X100 प्रीमियम पेट्रोल भी कहा जाता है, शुरू में 10 शहरों में 10 सी के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। इस ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश में 10 सी की मथुरा रिफाइनरी में किया जाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने पहले ऑक्टेन 99 लॉन्च किया था। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन श्रीकांत माधव वैद हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। दोस्तों, फाउंडेड 30 जून 1959 में हुई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 737 मैक्स जो 2019-20 में लगातार चर्चा में रहा है, किस प्रसिद्ध कंपनी की एयरलाइनर है? दोस्तों, 737 मैक्स जो 2019-20 में लगातार चर्चा में है, यह प्रसिद्ध कंपनी बोइंग का एयरलाइनर है। 737 मैक्स अमेरिका स्थित प्रमुख मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी बोइंग का सबसे अधिक बिकने वाला एयरलाइन है। मार्च 2019 में 5 महीने में 2 दुर्घटना के बाद कुल 346 लोगों की मृत्यु के बाद इसके संचालन पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, हाल में 737 मैक्स एयरलाइनर के नए संस्करण ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसने अमेरिका में टेक्सास से ओक्लाहोमा तक 45 मिनट की उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, दिसंबर 2020 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में राधा कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया। राधा कृष्णन नायर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग व संवर्धन कार्यक्रम में प्रमाण पत्र पाने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों, इंडियन फेडरेशन ऑफ एथलेटिक संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। प्रेसिडेंट आदिल सुमरीवाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना? दोस्तों, हाल में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र चीन बना। दोस्तों, चीनी अंतरिक्षयान चांग A5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा पर लगाया है। चांग 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूने को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। 1960-1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूना प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक को अपने डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने पर रोक का आदेश जारी किया? दोस्तों, RBI ने HDFC बैंक को अपने डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च को रोकने का आदेश जारी किया। HDFC द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया जो 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। इस आदेश में RBI ने हाल में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डाटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को बंद होने का जिक्र किया है।
दोस्तों HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। फाउंडेड अगस्त 1994 इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीमा संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? दोस्तों हाल में सीमा संगठन BRO का नया महानिदेशक राजीव चौधरी को बनाया गया। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 242वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।